नमस्कार दोस्तों, मैं सुषमा कुशवाहा और मेरे चैनल सुषमा अपनी रसोई एवं लाइफ स्टाइल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हरदम सिंपल रेसिपी शेयर करना चाहती हूं ताकि आप भी आसानी से बना सकें। तो आज मैं स्वाद और सेहत से भरपूर यूनिक मखाना कतली रेसिपी शेयर करने जा रही हूं, जो बनाना बहुत ही आसान है और आप कभी भी बनाकर खा सकते हैं। मखाना कतली खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है और मखाना में कैल्शियम और आयरन भरपूर मात्रा में पाया जाता है। तो मखाना कतली स्वाद के साथ साथ सेहत के लिए भी बहुत लाभदायक होता है। पहले ही मैं मखाने के ड्राई फ्रूट लड्डू भी बनाई हूँ, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मखाना कतली बनाने के लिए मैं ले रही हूँ 100 ग्राम मखाना, 3/4 कप चीनी, आधा कप नारियल पाउडर और 1 छोटी चम्मच इलायची पाउडर। सबसे पहले मैं मखाने को भून लूँगी। तो एक मोटे तल वाली कढ़ाई को मीडियम गैस पे चढ़ाकर मैं उसमें 1 चम्मच घी डाल दे रही हूँ और घी पिघल जाते ही मैं इसमें सारे मखाने डाल दे रही हूँ। मीडियम लो फ्लेम पर लगातार चलाते हुए मैं सारे मखाने को भून ले रही हूँ। मखाना लगभग भुन गया है और सुनहरे कलर का हो गया है। तो मैं एक मखाना लेकर 2 उंगलियों की सहायता से दबाकर तोड़ ले रही हूँ। मखाना भुन जाने पर एकदम कुरकुरा हो गया है, तो टुकड़े टुकड़े हो जा रहा है। मखाना भुनकर एकदम क्रिस्पी हो गया है, तो मैं गैस बंद कर दे रही हूँ और सारे मखाने को एक बर्तन में निकाल ले रही हूँ। अब उसी कढ़ाई में मैं नारियल के पाउडर को लो फ्लेम पर हल्का सा भून ले रही हूँ। लगभग 1 मिनट तक भूनकर मैं नारियल पाउडर एक बर्तन में निकाल ले रही हूँ। यहाँ एक टिप्स देना चाहूँगी कि अगर आप नारियल पाउडर देर तक भून देंगे तो नारियल पाउडर का कलर और स्वाद दोनों चेंज हो जाएगा। तो मीडियम आंच पर लगातार चलाते हुए 1 मिनट ही भूनना है। अब तक भुने हुए मखाने ठंडे हो गए हैं, तो मैं एक मिक्सर ग्राइंडर के जार में 2 बार में सारे मखानों को दरदरा पीस ले रही हूँ। यहाँ टिप्स देना चाहूँगी कि मखानों को लगातार चलाते हुए नहीं पीसना है, बस रुक रुक कर पीसना है, नहीं तो मखाना एकदम आटे के जैसा पतला पीस जाएगा। देखिए, मखाना दरदरा पीस गया है, तो मैं एक प्लेट में निकाल ले रही हूँ। अब मैं उसी कढ़ाई में 3/4 कप लगभग 100 ग्राम चीनी और 1 कप पानी डालकर गैस पर चढ़ा दे रही हूँ। अब मैं इसे मीडियम आंच पर लगातार चलाते हुए एक तार की चाशनी बनाऊंगी। देखिए, एक तार की चाशनी बन गई है। तो अब मैं धीमी आंच करके मखाने के पाउडर को डाल करके स्पैचुला की सहायता से लगातार चलाते हुए मिक्स कर ले रही हूँ। यहाँ ध्यान रखना है कि सारे पाउडर एक बार में नहीं डालनी है, थोड़ी थोड़ी मात्रा में डालकर स्पैचुला से मिलाते जाना है। इस प्रकार डालने से मखाना पाउडर अच्छे से चाशनी में मिक्स हो जाएगा और गुठलियाँ भी नहीं पड़ेगा। मखाना पाउडर अच्छे से मिक्स हो गया है, तो अब मैं इसमें नारियल पाउडर डालकर मिक्स कर ले रही हूँ। ये सारे मिक्सिंग प्रोसेस हमें धीमी आंच पर ही करना है। इसके बाद मैं इलायची पाउडर डालकर मिक्स कर ले रही हूँ।
मखाना कतली बनाने के लिए मिक्सचर लगभग तैयार हो गया है। तो मैं एक छोटा सा टुकड़ा लेकर दोनों अंगुलियों की सहायता से एक गोला बनाकर देख ले रही हूँ। गोला बन जा रहा है, मतलब मखाना कतली बनाने के लिए मिक्सचर तैयार हो गया है। अब मैं एक प्लेट में घी अच्छे से लगाकर इस मिक्सचर को निकाल ले रही हूँ और स्पैचुला की सहायता से ही फैला ले रही हूँ। मिक्सचर को ना ज़्यादा मोटा और ना ही ज़्यादा पतला फैलाना है, बस काजू कतली के जितना ही थिकनेस रखना है। स्पैचुला की सहायता से फैला लेने के बाद मैं एक कटोरी के पेंदे में घी लगाकर उस पर घुमा दे रही हूँ। इससे मखाना कतली एकदम चिकना हो जाएगा। उसके बाद मैं मखाने कतली को चांदी के वर्क से सजा दे रही हूँ। चांदी का वर्क ऑप्शनल है, अगर ओरिजिनल चांदी का वर्क मिले तो ही लगाइए, नहीं तो रहने दें। अब मैं एक चाकू की सहायता से इसे कतली के शेप में काट के 2 घंटे के लिए सेट होने के लिए छोड़ दे रही हूँ। दो घंटे हो गए हैं, तो देखिए मखाना कतली खाने के लिए तैयार हो गया है। इसे मैं पिस्ता के टुकड़ों एवं गुलाब की पंखुड़ियों से गार्निश कर दे रही हूँ। तो इस नवरात्रि व्रत में मखाना कतली बनाएं और अपना अनुभव हमारे साथ कमेंट में शेयर करें। दोस्तों, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करके कमेंट में बताएं आपको वीडियो कैसी लगी, एवं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद।